अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर साजिद अली। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है हाउ टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। तो बच्चे, इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होती हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं जी। हमारे पास टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं वो 6 होती हैं जी। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? उनमें आपके पास एक साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टैन थीटा है जी। इसके बाद इनका इन्वर्स भी है, मीन्स इनका उल्ट भी है। जो साइन थीटा है उसका जो उल्ट आएगा, उसका जो इन्वर्स आएगा, इट मीन्स जो साइन थीटा है उसका जो उल्ट है वो क्या है जी? कोसेकेंट है। यानी कि कोसेकेंट जो है वो इसका उल्ट है। और जो कॉस थीटा है उसका उल्ट कौन कौन सा है जी? वो है जी हमारे पास सीकेंट थीटा। टैन का उल्ट कौन सा जी? वो है जी कॉट थीटा। ठीक है जी। अब इनको थोड़ा सा याद कैसे करना, थोड़ी सी ट्रिक सुन लें इसकी। जो साइन थीटा है वो शुरू हो रहा है जी एस से, वैसे स्टार्ट हो रहा है। उसका जो उल्ट होगा वो सी से शुरू होगा, यानी कि साइन का कोसेकेंट। और जो कॉस थीटा है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, और जो उसका उल्ट शुरू होगा वो ऐसे स्टार्ट होगा, मतलब वो सीकेंट थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से जो टैन थीटा है आपका, वो टी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो उल्ट आएगा वो सी से स्टार्ट होगा। ये आप ऐसे वैसे भी याद रख सकते हैं, तो इसकी ट्रिक इतनी ज़्यादा खास नहीं है। जो टैन थीटा है वो उसका उल्ट क्या जी? कॉट थीटा है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे याद करनी है हमने। जैसे कि अक्सर बच्चों का ये इशू रहता है कि जो साइन 60 है, साइन 0 है, कॉस 0 है, साइन 45 है, तो ये कैसे याद करनी है। तो इनको याद करने की एक बड़ी मज़ेदार ट्रिक मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। वो ट्रिक कौन सी है जी? उसको बोलते हैं जी पाम ट्रिक मेथड। क्या बोलते हैं जी? पाम ट्रिक मेथड बोलते हैं। उसमें ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हम अपना एक पाम बनाते हैं जी, हम अपना हाथ बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इसमें ये देखिएगा ज़रा, इसमें हमारे पास आपने सबसे पहले एक बात याद रखनी है, हाथ को इतना ठीक नहीं बना। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि यानी कि यहाँ पर हमारी जो छोटी उंगली है, आप इसको समझ लें, इसको हम 0 डिग्री कहेंगे। उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है जी, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है जी। अब ज़रा इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइन थीटा है वो हम कैसे निकालेंगे। यानी कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास आता है जी साइन 0, तो साइन 0 कैसे निकालेंगे जी हम? यानी कि अगर इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला ट्रिक क्या है जी? यानी कि जो साइन थीटा है वो बराबर आ जाएगा अंडर रूट फिंगर्स बिलो ओवर 2। यानी कि जो भी आपकी फिंगर्स बिलो हैं उसके नीचे हैं ओवर 2। इसको ज़रा कैलकुलेट करके हम देखते हैं एक को। जैसे कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास मैंने साइन 0 फाइंड करना है, तो जो साइन 0 है, फिंगर्स बिलो साइन 0 के जो 0 डिग्री है, इस फिंगर के नीचे कोई फिंगर है जी? कोई फिंगर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 का अंडर रूट आ जाएगा ओवर 2, क्योंकि उसके नीचे हमारे पास कोई फिंगर नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दिया है। अगर कोई फिंगर आएगी तो उसको हम क्या करेंगे जी? उसको हम निकाल लेंगे, मतलब उतना यहाँ पे नंबर लिख देंगे। अब ज़रा देखें, 0 का जो अंडर रूट है वो क्या आता है जी? 0 का अंडर रूट 0 आता है। 0/2 क्या आता है जी? 0 होता है। इसी तरीके से जो साइन 0 है वो क्या आता है जी? 0 होता है। उसके बाद इसमें एक और ट्रिक है, आपने बात एक याद रखनी है कि अगर साइन के सामने 0 आ गया तो उसने सीधा काम करना है, साइन को 0 देंगे वो आपको आंसर भी 0 देगा। साइन को अगर आप वैल्यू बड़ी देंगे वो आपको आंसर बढ़ा देगा। वो कैसे देगा वो भी आपको समझाता हूँ। पहले आप ये ट्रिक भी साथ याद रख लें, थोड़ी सी इसको याद करने की, कि साइन 0 पे 0, साइन सीधा काम करता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर साइन 0 है तो 0 आ गया आंसर। मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया है ट्रिक मेथड के साथ। ठीक है, अब ज़रा इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास वो कहता है कि साइन 30 फाइंड करें,
तो वेरी सिंपल। अब देखें ज़रा, जो साइन 30 है आपका फार्मूला क्या है जी, फिंगर्स बिलो। 30 के नीचे देखें ज़रा कितनी फिंगर्स हैं, एक फिंगर है, तो 1 का अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। और 1 का रूट क्या होता है जी, 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है, तो 1/2 आ जाएगा। मतलब साइन 30 पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी है जी, 1/2 आ जाएगी। अब ये आई होप आपको ये आइंदा भूलेगी नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। अब ज़रा हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास साइन 45 ने फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे, वो वेरी सिंपल। साइन 45 डिग्री, फिंगर्स बिलो कितनी फिंगर्स इसके नीचे जी, इसके नीचे 2 फिंगर्स हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। 2 ओवर 2 का अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा जी, ठीक है। अब देखें ज़रा, जो यहाँ पर हमारे पास नीचे 2 है, अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो 2 है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 = 2 का अंडर रूट एंड 2 का अंडर रूट। इट मीन्स जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये कैसे आ जाएगा, मतलब 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 2 अंडर रूट का क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर से कट जाएगा तो इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। मतलब 2 अंडर रूट एंड 2 अंडर रूट का जो आंसर आता है वो 2 आता है। इट मीन्स वी कैन राइट इट एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 को 2 का अंडर रूट ओवर 2 की जगह पे हम 2 अंडर रूट लगा सकते हैं, 2 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट। अब ये जी हमारे पास 2 का अंडर रूट 2 अंडर से कट गया तो ऊपर 1 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो साइन 45 आया है वो है जी 1/2 का अंडर रूट आया है, ठीक है जी। तो देखें बेटे, अब हम इसकी देखेंगे नेक्स्ट जी। उसके बाद हमारे पास साइन 60 आता है जी। साइन 60 निकालने का भी फार्मूला देखते हैं जी। साइन 60, देखें बेटे फिंगर्स बिलो कितनी है, 1 2 3 फिंगर्स है जी, तो 3 का अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। और ये अक्सर बच्चों को ये वैल्यू कंफ्यूज करती है, आई होप अब ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 60, तो आपने क्या करना है, यानी कि जो साइन 60 है इसको आप 0 मान लें। 0 30 45 60 60 नीचे गिने कितनी फिंगर्स हैं, 3 फिंगर, 300/2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं साइन 90 कितना आएगा। जो साइन 90 है उसका नंबर कौन सा जी, साइन 90 का नंबर कौन सा जी, ये जहाँ पे साइन 90 है, जो साइन 90 के नीचे हमारे पास वो कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 फिंगर्स हैं जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का अंडर रूट बाय 2 आ जाएगा। तो आपको बेटे पता ही है, ठीक है। तो जो 4 का अंडर रूट उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ओवर 2, ये से कट गया तो 2/2 आ जाएगा, और ये से कट गया, इसका आंसर क्या आ गया जी, 1 आ गया। इट मीन्स कि जो साइन 90 है उसका आंसर क्या आता है जी, 1 आता है। अब यहाँ भी आपने एक ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया कि साइन 0 पे आंसर 0 देगा, साइन 90 पे आंसर क्या देगा जी, 1 देगा। साइन यानी कि साइन ने सीधा काम करना है, साइन को आप 0 देंगे वो आपको आंसर 0 देगा, साइन को आप 90 देंगे वो आंसर 1 देगा। मतलब साइन को बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, वो आंसर भी आपको बड़ा दे रहा है। बड़े से मुराद क्या, 0 1 से मुराद, 0 छोटा होता है 1 बड़ा होता है, ठीक है जी। तो ये था जी आपका, ठीक है, साइन को निकालने का मेथड। अब ज़रा इसको देख लेते हैं एक और तरीके से कि अगर लेट्स सपोज इसका आपका कन्वर्स आ जाए, ठीक है, जो कि आपका साइन का उल्ट क्या है, जो कि मैंने पहले बताया है साइन का उल्ट क्या है, कोसिकेंट है। तो अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने निकालनी है कोसिकेंट, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कोसिकेंट आप निकाल लें जी 45 का, ठीक है। अब बेटे कोसिकेंट 45 को निकालने के लिए सबसे पहले बेटे आपने इसकी पहचान ये करनी है कि ये कौन सा किसका उल्ट है, ठीक है। ये साइन का उल्ट है, कोस का उल्ट है। तो जो चूंकि शुरू किससे हो रहा है, सी शुरू हो रहा है, ये उल्ट किसका होगा, साइन का होगा। तो साइन 45 पे कितना होता है, हमें पता है साइन 45 पे कितना है जी, वो है जी 1/2 का अंडर रूट। तो इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, ये कोसिकेंट है उसका उल्ट है, तो ये क्या आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। इट मीन ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 का अंडर रूट आ जाएगा। ये आपका आ गया कोसिकेंट 45, ठीक है जी। अब ज़रा नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ये देखेंगे कि आपने जो कॉज है उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक और नई ट्रिक के साथ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।